and welcome back to sessions on Amadeus with Travel Academy. My name is Gaurav Gera. जैसे कि आप लोग को पता है हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट Amadeus और इसके अंदर हम लोग आज बात करेंगे अबाउट क्यूज. क्यूज एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही निगलेक्टेड, बहुत कम यूज़ होता है, बहुत कम लोग इसको सिखाते हैं, लेकिन ये ना यूज़ बहुत होता है. मतलब कम यूज़ होगा लेकिन बहुत फ्रीक्वेंट होता है और इसके बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. तो आज हम ऑलमोस्ट सारी कमांड्स कर लेंगे इस सेशन के अंदर क्यूज़ के बारे में. और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम का चैनल नहीं ज्वाइन किया तो प्लीज़ कर लो उसको. अगर आप चाहते हो अपडेट्स लेना अबाउट दी आईटा की जो बुक है उसको पढ़ना है, या फिर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए अबाउट लेटेस्ट अपडेट्स एंड एवरीथिंग ऑफ वीडियोस, कुछ भी, वो सब कुछ वहाँ पर है. ट्रैवल अकेडमी का कोर्स भी है उसके अंदर, सो यू कैन ऑलवेज गो देयर एंड ज्वाइन दैट चैनल. अभी हम बात करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम अबाउट द क्यूज. अब देखो क्यूज का मतलब क्या होता है, पहले तो हम ये समझ लेते हैं. क्यू का मतलब ये होता है, सिंपल अगर मैं बोलूँ तो क्यू का मतलब है लाइन. अगर हम बैंक के बाहर जो लाइन लगती है काउंटर पे उसकी बात करें तो वो भी क्यू है. कभी आप कोई मूवी देखने जा रहे हो, वहाँ पर अगर मूवी देखने से पहले जब आप थिएटर के बाहर लाइन लगी होती है उसको भी क्यू का मतलब बेसिकली एक लाइन है जिसमें एक एक करके नंबर आता रहता है लोगों का. जैसे फॉर एग्जांपल आप बैंक में ही हो तो काउंटर पे सबसे पहले एक बंदा खड़ा है, उसके पीछे एक और है, उसके पीछे एक और है, उसके पीछे एक और है. जो काउंटर पे खड़ा है उसका काम अभी हो रहा है. जैसे वो काम हो जाएगा फिर नेक्स्ट वाला बंदा आगे आएगा और पीछे वाला बंदा और आगे आता रहेगा. सो बेसिकली एक एक करके सबका नंबर आएगा. सेम वे एमाडियस के अंदर भी ऐसा होता है कि आपकी क्यूज होती हैं कि बहुत सारे पीएनआर से क्यू में पड़े होते हैं, कोई भी रीजन हो सकता है उसको होने का, और फिर हम उसको एक एक करके सॉल्व करते हैं. इसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ. जैसे अगर हम बोलें कि अगर हम स्केड्यूल चेंज की बात करते हैं, देखो एक डिपार्टमेंट होता है स्केड्यूल चेंज का. इसके अंदर क्या होता है कि अगर कभी भी कोई फ्लाइट चेंज हो रही है तो जैसे वो चेंज हुई ना तो वो ऑटोमेटिकली उस क्यू में घुस जाता है. तो अपने आप स्केड्यूल चेंज वाला जो एजेंट है वो फटाफट उसको देख लेता है कि अच्छा ये अब मेरे भी क्यू में आ गया तो इसमें कुछ चेंज होगा, कुछ ना कुछ स्केड्यूल चेंज हुआ होगा एयरलाइन के एंड से. तो मैं फटाफट इसको सॉल्व कर देता हूँ, कस्टमर को कोई ना कोई ऑप्शन दे देता हूँ और इस मतलब पैसेंजर को थोड़ा सा क्लोज कर देता हूँ. नहीं तो क्या होगा ना कि फ्लाइट का टाइम चेंज हो गया. स्केड्यूल चेंज का मतलब होता है टाइम चेंज हो गया, टाइम चेंज हो गया और कस्टमर को ही नहीं पता है कि टाइम चेंज हो गया, तो वो मिस कर देगा अपनी फ्लाइट. दूसरी बात यह है कि जैसे अगर आपने कभी कोई बुकिंग बनाई, नई बुकिंग बनाई आपने, जनरली क्या होता है कि हर कंपनी के अंदर ना हर चीज़ के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट होता है ताकि उसमें स्पेशलाइजेशन आती रहे. जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने बुकिंग बना ली, बुकिंग बनाने के बाद अब उसमें टिकट इशू करनी है. अब टिकट इशू जनरली वही सेम एजेंट नहीं करता है, बहुत सारी कंपनीज में उसके लिए दूसरा डिपार्टमेंट होता है. तो अब कंपनी के अंदर 400-500 लोग हैं. अब 500 लोग हैं, एक डिपार्टमेंट में 50 है, एक में 100 है, एक में 10 है. तो उसके पास जाकर के फिजिकली वो नहीं देखेगा कि ये इस पर टिकट इशू कर दे. उतनी देर में वो 4, 5, 6 और बुकिंग बना लेगा. तो वो क्या करते हैं, वो फटाफट एक पीएनआर बनाते हैं. उस पीएनआर को बनाने के बाद अगर उसको उसमें री इशू करना है बेसिकली टिकट इशू करनी है, तो फटाफट उसको उस क्यू में डाल देगा. जैसे ही वो क्यू में डालेगा वो पीएनआर जो है वो उस एजेंट तक पहुंच जाएगा या उस टीम तक पहुंच जाएगा जो उस पर टिकट इशू करता है. सेम वे अगर एसएसआर की बात करें, एसएसआर में क्या होता है, एसएसआर का मतलब है कि भाई अगर मील ऐड करनी है, सीट ऐड करनी है, कुछ भी, व्हील चेयर ऐड करनी, अब वैसे तो आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, बट व्हाट इफ आपके लिए कोई स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है. क्यों डिपार्टमेंट होते हैं, क्योंकि बहुत सारी ट्रैवल एजेंसीज इसकी फीस लेती है. तो अगर वो फीस लेगी तो फिर वो उसमें एक डिफरेंट क्यू में पार्क करते हैं और फिर वहां से वो उसको अकॉर्डिंगली काम करते हैं और कस्टमर को कॉल करते हैं. बेसिकली इन शॉर्ट क्यू का मतलब है कि आपने एक पीएनआर को उठाया, उस पीएनआर को उस डिपार्टमेंट को भेज दिया जिसका काम है उससे रिलेटेड. एक टाइम पर एक पीएनआर बहुत सारी क्यूज में हो सकता है, 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, 10 में, कितने में भी हो सकता है. सो बेसिकली क्यू एक डिपार्टमेंट में जाएगी, एक बहुत सिंपल करने के लिए प्रोसेस कि जिस डिपार्टमेंट का जो काम है वो उसको ले लेगा. मगर इसके अंदर कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज भी होती हैं. क्यू के अंदर ना हम कह सकते हैं कि क्यू के अंदर 2-3 चीजें होती हैं. एक होता है क्यू के अंदर होता है कैटेगरी के अंदर होता है ड्रॉर्स. अब ये थोड़ा सा इफ यू अंडरस्टैंड क्यू का मतलब क्या होता है कि एक, जैसे अगर मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं तो शायद ज्यादा इजी हो जाएगा. जैसे स्केड्यूल चेंज का डिपार्टमेंट है. अब स्केड्यूल चेंज को मैं बोलूंगा कि ये क्यू है, मतलब स्केड्यूल चेंज इज अ क्यू. इसके अंदर क्या है कि आपके पास होगा एक कैटेगरी का मतलब इस कंपनी ने डिवाइड किया हुआ है, हर कंपनी टू कंपनी ने डिपेंड करता है.
इस कंपनी ने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है क्यू को। पहली कैटेगरी है जो आप कह सकते हो कि जो अर्जेंट है, राइट। सो अर्जेंट मतलब कि जो विद इन 15 डेज के अंदर जिनका ट्रैवल है। अगर आपका स्केड्यूल चेंज हुआ तो भाई एक की फ्लाइट है 6 महीने के बाद की, जिसका स्केड्यूल चेंज हुआ तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको तो हम आराम से देख सकते हैं कस्टमर। लेकिन जिसकी फ्लाइट विद इन 15 डेज है, राइट, उसके प्लान्स होंगे, प्लस उसने बहुत सारी चीज़ें होटल सब बुक कर लिया होगा और बहुत अर्जेंट है, उसको बताना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि भाई सारे के सारे प्लानिंग चेंज कर लो और ऑप्शंस चेक कर लो कि क्या क्या हो सकता है। उसकी अर्जेंट फ्लाइट है। तो उन्होंने क्या किया, स्केड्यूल चेंज की क्यू के अंदर, जिसके अंदर बहुत सारे पीएनआर्स होंगे, उसके अंदर अलग अलग कैटेगरी बना दी। एक कैटेगरी बना दी अर्जेंट की जो विद इन 15 डेज है। फिर एक बियॉन्ड 15 डेज की बना दी कि भाई ये बियॉन्ड 15 डेज वाली एक और कैटेगरी बन गई। तो 2 अलग अलग कैटेगरी बन गई, और भी कैटेगरी बन सकती है, डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। नाउ तीसरी चीज आती है ड्रॉर। ड्रॉर के अंदर क्या होगा कि आप कह सकते हो कि भाई अब ना 15 डेज वाले के अंदर भी हम या तो उसको एयरलाइन के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं कि जो ये 2-3 एयरलाइंस है ना, ये इनका स्केड्यूल चेंज बहुत टफ होता है। मतलब ये एयरलाइंस जो है उसके बदले में कुछ रिप्लेसमेंट नहीं देती हैं, या फिर कोई भी चीज़ जो कंपनी की होती है। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि इसके अंदर जो विद इन 2 डेज वाली हैं वो सुपर अर्जेंट है, इनको अलग ड्रॉर में डालो। और जो 2 दिन से ज़्यादा है, 2 से 5 दिन वाली हैं, उनको दूसरी ड्रॉर में डालो। और फिर जो 6 दिन से 15 दिन वाली है, उनको तीसरी ड्रॉर में डालो। इन शॉर्ट मैं क्या कहना चाहता हूं आपको कि क्यू जो है एक बड़ी कैटेगरी है। क्यू एक बड़ा वो है कि एक स्केड्यूल चेंज की क्यू है, लेकिन स्केड्यूल चेंज की क्यू के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज होंगी। मतलब इसका अभी मैं आपको वो दिखाऊंगा जब स्क्रीन पे, तो ज्यादा इजीली समझ पाओगे आप। बट मैं आपको एक थियोरेटिकल पार्ट इसके लिए समझा रहा हूँ कि कैटेगरी का मतलब हो गया कि आप वो एजेंट खोलेगा फटाफट क्यू, और बोलेगा यार मैं इसमें काम करता हूँ, क्यू तो खोल ली मैंने, लेकिन क्यू में तो 500 पीएनआर है, तो 500 पे काम करूं? नहीं, पहले मैं देखता हूं कि कैटेगरी 1 मतलब कि जो सुपर अर्जेंट वाली कैटेगरी है उस पे काम करूंगा मैं। तो उसने क्या किया, उसने क्यू खोली फटाफट, उसके बाद कैटेगरी उसने उठाई वो वाली कि हाँ यार ये सुपर अर्जेंट कैटेगरी है। तो कैटेगरी नंबर 1 जो है, इसके अंदर कितने पीएनआर है? इसके अंदर है 70 पीएनआर। मतलब टोटल 500 है, लेकिन 500 के 500 पे काम नहीं करना हमको, करना है इन 70 पे पहले काम, इन 70 को पहले क्लोज करना है, फिर दूसरे वाले पे जाता हूं मैं। उसके बाद भी वो बोलेगा भाई 70 पर तो मैं क्लोज कर देता हूँ, लेकिन 70 में से भी अगर मान लो ये जो ड्रॉर है, मतलब उसके अंदर भी सब एक और कैटेगरी है, उसको हम ड्रॉर कहते हैं, कि यार वो जो 10 पीएनआर उसमें पड़े हैं वो शायद उस एयरलाइन के हैं जो सबसे ही ज्यादा डिफिकल्ट है, सबसे ही मुश्किल से, मतलब इनका जो स्केड्यूल चेंज का प्रोसेस है ये 4-5 दिन लगते हैं इसको करने में, तो इसको पहले करना पड़ेगा मुझे, बाकी तो हो जाएंगे, ये रह जाएगा। और ये सारी क्यूज का जो फॉर्मेट होता है ये हर ट्रैवल एजेंसी अपने लिए खुद कस्टमाइज करती है। ये एमडीएस आपको बना करके नहीं, आप खुद ही इसको कर सकते हो, आप खुद ही इसको बना सकते हो। हर कंपनी अपने आप डिजाइन करती है इसको। एमडीएस ऑफ कोर्स उसके सर्विस सेंटर जो उनका होता है उनसे बात करके और एक वो उसको सेटअप कर लेते हैं। बट इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि हमारे पास होती हैं क्यूज, कैटेगरीज और ड्रॉर्स। ये हमारे पास 3 चीजें हैं जो कि हम क्यूज के केसेस में यूज करते हैं। अब अगर आपको ये चीज समझ आई है तो आप सबसे पहले क्यूज खोलते हैं कि क्यूज दिखती कैसे। तो अगर मैं QT कमांड इसको लिख लो कहीं पे, अगर आपके पास कोई पेन और नोटपैड है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, नहीं तो आप इस वीडियो को दोबारा भी फ्यूचर में देख सकते हैं, बट अगर कहीं लिख लोगे तो वो ज्यादा अच्छा है। QT का मतलब है क्यू को आपको खोलना है, क्यू रिट्रीव करनी है। क्यू रिट्रीव मतलब कि आपने ये ओपन किया और आपके पास सारी की सारी क्यूज का इंफॉर्मेशन आ गया। अब यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ लिखा Q1। Q1 का मतलब अब जरूरी नहीं है कि Q1, Q2, Q3 ऐसे होगा, नहीं ऐसा नहीं होता, वो क्यू अपने आप डिसाइडेड होती है हर कंपनी की। अब Q1 अगर आप देखोगे तो Q1 में लिखा है कॉन्फर्मेशन। Q1 इज अ कॉन्फर्मेशन क्यू। ये एयर की है, ये स्पेशल सर्विस की है, ये अलग अलग इंफॉर्मेशन की है, राइट। आप यहाँ देखो Q1 के अंदर कुछ कैटेगरीज हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, Q1 के अंदर कैटेगरीज हैं। जैसे यहाँ पर है आपके पास C1 मतलब कैटेगरी 1, फिर कैटेगरी 1 एक और है, लेकिन कैटेगरी 1 के आगे अगर आप देखोगे तो D1 मतलब कैटेगरी 1 ड्रॉर 1। सो Q1, C1 और D1 मतलब Q नंबर 1 की जो कैटेगरी नंबर 1 है
उसकी जो ड्रॉर 1 है, मतलब कि इतना स्पेशलाइज, उसमें 33 PNR है, राइट। सो टोटल PNR जो है वो 33 है, जो बाहर से अभी ऐड ऑन हुए हैं, राइट। और इस पे अभी काम वाम नहीं हुआ, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल जाती है। C1D4 मतलब Q1 का कैटेगरी 1 और ड्रॉर 4 जो है उसके अंदर एक टोटल PNR है, और जो ऐड हुए हैं वो 55 है, तो टोटल जो अभी हो गया 54। तो इस तरीके से ना ये आपको ये इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। अब आगे बढ़ेंगे हम Q4 के अंदर हमारे पास Q4 के अंदर कैटेगरी C0 है, कैटेगरी का नाम है कि Q4 C0। इसके अंदर 42 PNR है टोटल। उसके अलावा स्केट चेंज, ये स्केट चेंज Q7 का अगर हम करते हैं Q7 C1D1 मतलब कि Q7 का जो कैटेगरी 1 है और ड्रॉर 1 है उसमें 9 PNR है टोटल। तो इस तरीके से हम इसको पढ़ते हैं। अगर इसको आगे बढ़ना है तो MD कर सकते हो आप, और जाओ, कुछ है ही नहीं यहाँ पे, इतनी ही क्यूज है यहाँ इसके अंदर। तो इन शॉर्ट इस तरीके से आप क्यूज को पढ़ सकते हो। अब हम बढ़ते हैं आगे, अब हम करते हैं दूसरी वाली कमांड के ऊपर काम कि भाई अब ये तो हमने क्यूज खोल ली, अब क्या। अब हम समझते हैं कि अगर हमें कोई भी क्यू के अंदर जाना है तो हम कैसे जा सकते हैं। पहला तरीका उसको जाने का ये होता है कि आपने जैसे देख रहे हो कैटेगरी है ये यहाँ पे जो ये, इस पे आप कहीं भी क्लिक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे स्केट चेंज की क्यू में जाना है, मान लो, मतलब स्केट चेंज क्या है Q7 C1, मुझे Q7 C1 और D1 में जाना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जाकर के एंटर कर सकता हूँ। ये एक तरीका है, ये आसान तरीका है, लेकिन ये तो कोई भी कर सकता है, हमें कमांड आनी चाहिए। आई थिंक उसको एंटर करेंगे तो कमांड चल जाएगी। हाँ, कमांड चल गई, राइट। सो इफ यू सी कमांड क्या चली वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमने सीखा कि QT से हम लोग वो पूरा का पूरा मैप देख सकते हैं। अब दूसरी चीज है QS। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम किसी क्यू के अंदर जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कमांड होती है QS का मतलब बेसिकली हमारी ट्रांजैक्शन, ये हमारी कमांड हो गई। फिर उसके बाद क्यू नंबर, QS के बाद आपको डालना है क्यू नंबर क्या है, ठीक है, स्लैश। फिलहाल स्लैश नहीं डालते, मैं सिर्फ स्लैश इसलिए डाल रहा हूं ताकि आपको डिफरेंस पता चले। QS एंड देन आपने क्यू नंबर डाल दिया। फिर हम डालेंगे कैटेगरी के लिए हम करेंगे C लिखेंगे और कैटेगरी नंबर डाल देंगे यहां पे, राइट। तीसरी चीज हम डाल रहे हैं ड्रॉर, तो D, और यहां पर मैं लिख देता हूं ड्रॉर जो होता है हमारा ये ड्रॉर नंबर। सो इफ यू सी नाउ हमने क्या किया, हमने किया QS पे हमने डाला क्यू नंबर। सो क्यू नंबर क्या था यहाँ पे 7। सो QS 7। C कैटेगरी क्या थी हमारी, कैटेगरी हमारी है यहाँ पे C1 लिखा हुआ है यहाँ पे, और D1 ड्रॉर 1 है। सो QS 7 C1 D1, ये हो गई हमारी कमांड। अगर आप देखोगे ऊपर तो जो कमांड चली है वो यही चली है QS 7 C1 D1। और इसके बिल्कुल बाद हमारे पास जो है ये इंफॉर्मेशन हमारे सामने आ गया कि आपका ये PNR ओपन हो गया। दिस इज द PNR नंबर एंड दिस इज व्हाट वी हैव ओवर हियर। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर पहली चीज तो आप ये देखोगे इसके अंदर आइटनरी नहीं है, मतलब कि इस बुकिंग के अंदर कुछ ना कुछ स्केट चेंज हुआ है। स्केट चेंज अगर आपको याद है हमने एक सेशन किया था पहले, उसमें हमको चेक करना हो तो RHA से आप चेक कर सकते हो आइटनरी हमारे पहले क्या थी। हमारी पहले आइटनरी ये थी इस पैसेंजर की 28 मई और वापस आने की है 6 जून। दिस वॉज दी ओरिजिनल OS लिखा हुआ ना, तो OS का मतलब है ओरिजिनल आइटनरी। फिर इसमें कुछ चेंजेस हुए और काफ़ी कुछ हुआ। हम एक और सेशन फ्यूचर में कर सकते हैं स्केट चेंज का, तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इन दैट स्पेसिफिक सेशन। यहाँ पर देखो अगर ये HX UN सब हुआ है, इसका मतलब चेंजेस कैंसलेशन। एक्सेस का मतलब है कैंसिल हुआ है, डिलीट हुआ है सेगमेंट, एयरलाइन के एंड से हुआ है। नाउ इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे एक स्केट चेंज की बुकिंग है। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर लिखा हुआ है Q7 C1 D1 और इसमें टोटल 8 PNRs है। देयर आर 8 PNRs इन दिस क्यू।
8 का मतलब है इसके अलावा 8 और है, राइट। तो ये एक है, इसके अलावा 8 और है। तो अब ये मान लो कि मैं जो हूं यहां पर एक स्केच चेंज के डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूं। अगर मैं स्केच चेंज के डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूं तो मेरा काम क्या होगा कि मैं यहाँ पे देखूंगा यार इसमें ये प्रॉब्लम है, अच्छा ठीक है, मैं फटाफट चेक करूंगा एयरलाइंस की पॉलिसी, मैं कस्टमर से बात करूंगा कि कस्टमर भाई देखो ऐसा ऐसा सब कुछ है और ये चीज़ें हो गई हैं, अब आप बताओ कि ये चेंजेस मैं कर सकता हूँ। उसने बोला हाँ कर सकते हो, कर दो। मैंने क्या किया, वो चेंज कर दिए। जैसे ही हमने वो चेंज किए मेरा काम हो गया यहाँ पे खत्म। जैसे ही मैंने काम खत्म किया मैं लिखूंगा QN और कर दूंगा एंटर। QN का मतलब होता है क्यू रिमूव, मतलब मेरा काम यहाँ पे खत्म हो गया। बेसिकली तीसरी एंट्री जो अभी कर रहे हैं, पहले QT करी थी, दूसरी QS वाली कमांड करी है, तीसरी है कि अगर आप क्यू के अंदर काम कर रहे हो, किसी क्यू में हो और उस क्यू में आपका काम हो गया, मतलब आपको जो स्केच चेंज करने थे वो आपने कर लिए, जैसे ही आपने वो स्केच चेंज कर लिया खत्म काम, आपको उस PNR को उस सेम क्यू में रखने का कोई फायदा नहीं है, तो आप उसको Q1 करो। Q1 मतलब क्यू रिमूव करो। सो आपने क्या किया, उसको Q1, जैसे मैं Q1 करूंगा ये PNR इस क्यू में से निकल जाएगा और मैं ऑटोमेटिकली नेक्स्ट PNR पे चले जाऊंगा और ऊपर जो है ना वो 8 की जगह पे 7 हो जाएगा। सो अगर आप देखोगे तो Q1 ने क्या किया, क्यू को रिमूव कर दिया, क्यू से इस PNR को रिमूव कर दिया और यहां पर 7 हो जाएगा और यहां पर हमारे पास एक PNR कम हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू डू QN। लेकिन ये इतना कॉम्प्लिकेटेड केस है कि मुझे लगता नहीं है कि एक बारी में इसको हम ठीक कर पाएंगे। और अगर आप ट्रैवल एजेंसी में काम कर रहे हैं, एयरलाइन में काम कर रहे हैं, तो क्या आपको पता है कि यार लंबा केस है, इसको ना थोड़ा अलग से टाइम देना पड़ेगा। पहले मैं बाकी के 8 केस देख लेता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि इसके चक्कर में वो 8 भी रह जाए। तो इस केस में क्या होगा कि, और ऐसा होता है ट्रैवल एजेंसी के अंदर जनरली ना, लोग कहते हैं कि आसान वाले पहले कर लेते हैं, मुश्किल वाले बाद में कर लेंगे, या फिर क्यू इसको जो है ना ये थोड़ी देर के बाद ही देखता हूँ, या फिर क्या पता कोई और ही देख ले इसको, क्योंकि ये क्यू हर जगह चल रही होगी। ये क्यू जो है आपके पास भी आ रही है और 4 और लोगों के पास जा रही है। तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, आप कहोगे यार इसको मैं ऐसा कुछ करता हूँ कि बाद में दोबारा देखो। तो QD इज अ कमांड विच इज कॉल्ड क्यू डिले। क्यू डिले का मतलब क्या होता है कि आपका जो PNR है ना, वो PNR इस क्यू के अंदर रहेगा। मतलब आपने ये क्यू को देखा, आपने PNR को देखा, आपने कहा ये मुश्किल है, ये कॉम्प्लिकेटेड है, या कुछ PNR उस वक्त सॉल्व भी नहीं हो सकते क्योंकि उसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर एयरलाइन इस टाइम पे क्लोज्ड है और आपको एयरलाइन को कॉल करना है या कस्टमर से बात करनी है, कस्टमर फोन नहीं उठा रहा, यू कांट डू एनीथिंग, यू विल सिंपली पुट अ रिमार्क, आप रिमार्क डालोगे एंड यू विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। सो QD का मतलब है क्यू डिले, और QD जैसे आप करते हो आप नेक्स्ट PNR में पहुंच जाओगे। और लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ PNR 80 रहेगा, मतलब कि आपने डिले किया है उसको, यू हैव डिले किया है, कैंसिल नहीं किया, मतलब उसको रिमूव नहीं किया है वहां से। सो दैट इज QD। और नेक्स्ट आ गया आपके पास, तो नेक्स्ट वाले में काम करो और यू कैन चेक कि भाई इसमें कैसे करना है कैसे नहीं करना अकॉर्डिंगली। सो दिस इज कॉल्ड क्यू डिले कमांड। तो आपने पहले देख लिया QT वाला, फिर आपने QS देखा, उसके बाद अगर आपको आपने उस पर काम कर लिया तो QN, काम नहीं किया डिले किया है तो QD कर दिया आपने उसको, राइट। अगर हमको किसी भी क्यू से बाहर निकलना है, जैसे अब हमने हमारा जितना भी काम करना था हमने इसके अंदर कर लिया, अब हमें इसके बाहर निकलना है, तो बाहर निकलने के लिए हमें करना पड़ेगा क्यू इग्नोर। सो QI करना पड़ेगा अगर हमें इससे बाहर निकलना है तो। सो इफ यू सी, इफ आई डू QI, इट सेज Q ऑफ, मतलब कि अब मैं क्यू में नहीं हूं। नहीं तो क्या होगा ना कि अगर मैं यहाँ पे इग्नोर भी करता हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वापस उस क्यू में जाता हूँ, QS 7C1D1 में दोबारा जाता हूँ, दोबारा से वो क्यू खुल गया यहाँ पे, और अगर मैं इसको QD करता हूँ तो ऑफ कोर्स मैं नेक्स्ट PNR पे आ जाऊंगा। लेकिन अगर मैं IG भी करता हूँ ना तो भी ये मुझे इस क्यू से नहीं हटाएगा, ये नेक्स्ट PNR पे ले जाएगा। मतलब IG बेसिकली इज इक्वल्स टू QD, IG और QD एक ही चीज है इसके अंदर। सो IG QD दोनों एक ही काम करेंगे हमारे लिए। तो हमें इससे बाहर निकलना है तो QI करना पड़ेगा। सो QI से आप Q ऑफ हो जाओगे, बाहर आ जाओगे। सो दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू यूज दिस कमांड। अब कुछ कमांड और हैं, अगर हम देखें कि मतलब इफ ये तो हमने देखा कि हम किस तरीके से क्यू में जाते हैं। अब अगर हम किसी PNR पे काम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक PNR ओपन करता हूं, जैसे कि ये हमारे सामने एक PNR है,
सबसे पहले तो हमें अगर ये चेक करना है कि ये PNR किस क्यू में है इस वक्त, ये बहुत जरूरी है पता करना कि भाई ये किसी क्यू में है भी या नहीं है। तो पहले हम देखेंगे कमांड RTQ, मतलब रिट्रीव क्यू, किस क्यू में ये PNR है। तो एंटर किया और हमारे पास आ गया कि भाई ये PNR जो है ना आपका Q4 में पड़ा है और Q12 में पड़ा है। तो 2 क्यू में ये PNR पड़ा हुआ है। कैटेगरी ड्रॉर्स नहीं है, मतलब इसमें कुछ अर्जेंट सुपर अर्जेंट वो नहीं है दिक्कत। Q4 Q12 में पड़ा हुआ है आपका ये PNR। कुछ ना कुछ रीजन जरूर होगा। क्या रीजन है, ये हर कंपनी का एक अलग रीजन होता है, हर कंपनी का अलग डिपार्टमेंट होगा। सो दे वुड नो कि हाँ चलो Q4 में है तो शायद SSR डालना होगा, Q12 में है तो शायद कुछ चेंजेस का होगा। सो अकॉर्डिंगली दे वुड अंडरस्टैंड। बट अगर आपने कहा कि यार मान लो यहाँ पर Q12 का मतलब है कि SSR कि उसको मील्स ऐड करानी थी और हमने वो काम खुद ही कर दिया, तो अब इस PNR का इस क्यू में होने का कोई फायदा नहीं है, राइट। उसको जो करवाना था, जिसकी वजह से वो उस क्यू में था, वो काम तो मैंने खुद ही कर दिया अगर कस्टमर ने मुझे कॉल किया है तो अब इसको हमें इस क्यू से हटाना है, इस PNR को इस क्यू से हटाना है। देखो इससे पहले हम क्या कर रहे थे, हम एक क्यू में थे और उसमें से उस PNR को हटा रहे थे। हमने एक लाइन में से एक PNR को हटा दिया था। यहाँ पे क्या है, आप PNR के अंदर हो, दिस इज अ PNR। इस PNR में को इस PNR में से ये क्यू हटानी है। तो ये उल्टा है, यहां से जैसे ही वो हटेगा ना, वो अपने आप वहां से हट जाएगा। जैसे आप इसको रिमूव करोगे यहाँ से, वो ऑटोमेटिकली वहां उस क्यू में से ये PNR हट जाएगा। सो इसको हटाने की क्या कमांड होती है, इसको हटाने की कमांड होती है QXP। QXP अगर आप करते हो, और अगर आपको 1 से हटाना है तो 1, अगर आपको 2 से हटाना है तो 2। सो QXP 1 से वो फर्स्ट लाइन वाला हट जाएगा और QXP 2 से वो सेकंड लाइन वाला हट जाएगा। सो इट इज अप टू यू। और अगर आपको दोनों से हटाना है तो QXP/all, तो वो दोनों की दोनों क्यू में से हट जाएगा। सो ये PNR जो है फिर किसी क्यू में नहीं जाएगा। सो QXP 1 से फर्स्ट लाइन, QXP 2 से सेकंड लाइन, 3 लाइन होगी तो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, अकॉर्डिंगली होता रहेगा। अब ये तो हो गया हमारा क्यू वाला पार्ट। दूसरी चीज ये है कि अगर आपको किसी क्यू में इसको डालना है, मतलब गलती से अगर हमने इसको किसी क्यू से हटा दिया, जैसे अगर मैं RTQ कर रहा हूं, राइट, और मैंने किया QXP 1 और मैं कह रही तो गलती है कोई, मुझे इसमें तो रखना था, इसको मैंने क्यू डाल दिया। तो अगर मुझे इसको वापस इस क्यू में डालना है या फिर कोई भी क्यू में ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, तो हम इसको एक कमांड चलाएंगे जो कि होती है QE। QE ये कमांड है जिससे कि आप उसको किसी भी क्यू कैटेगरी के अंदर डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं करता हूं QE 7C1D1, देखो QE 7 मतलब QE, जो इससे पहले वाली कमांड थी वो QS थी, उसका अलग रीजन था। QS का मतलब है कि आप उस क्यू में एंटर हो रहे हो। यहां पे हम इस PNR को इस क्यू में डाल रहे हैं, मतलब यहां से उठा करके ये PNR उस क्यू में चला जाएगा। अब QE 7 मतलब क्यू नंबर 7, कैटेगरी नंबर 1 और ड्रॉर नंबर 1 एंटर किया मैंने, जैसे ही ऑन क्यू हो गया, मतलब कि अब ये PNR इस क्यू में चला गया। मैंने इसको स्केड्यूल चेंज की क्यू में डाल दिया है, मगर ये तो हमारी गलती है। अगर मैं इस PNR को खोलूं एक बार, इफ यू ओपन दिस वन, सो इफ यू सी इसका RTQ, अगेन RTQ से रिट्रीव हो जाएगी क्यू, और इस बार ये 3 क्यू में आ गया। इस बार ये एक तो इसमें आ गया, दूसरा इसमें आ गया, तीसरा इसमें आ गया। मतलब पहले 4 और 12 में तो था ये, अब 7 में भी चला गया। 7 कैटेगरी 1 ड्रॉर 1 है, तो वी हैव एंटर्ड दिस इन अ रॉन्ग क्यू, क्योंकि इसमें स्केच चेंज थोड़ी हुआ है, हमने खुद ही डाल दिया इसको। तो इसका मतलब ये है कि हमें इसको इस क्यू से रिमूव करना है। रिमूव करने के लिए मैंने आपको बताया QXP/all करोगे तो तीनों से उड़ जाएगा, बट वो गलत है। तो QXP 3 एंड वी प्रेस एंटर 3, क्योंकि यहां पर 3 नंबर ये है जहां पर हमने इसको ऐड किया है। एंटर किया, अब आप देखोगे वो अपने आप चला गया। जो 3 था, नंबर 3 ऊपर 07 जो क्यू थी वो हट गई है, और हमारे पास ये दोनों जो क्यू थी जिसमें पहले था वहीं पे ऐड हो गया। अब आप देखोगे RTQ वी ओनली हैव दिस PNR इन 2 क्यू। नाउ अगर हमें इसकी हिस्ट्री भी चेक करनी है तो आप RHQ से चेक कर सकते हो। RHQ में सब बता देगा आपको कि ये कौन सी क्यू के अंदर कब था और कहाँ पे ऐड हो गया था। अगर आप देखोगे ना, आप सबसे नीचे गया हूं मैं, यहाँ ये दिखाएगा कि यहाँ पर ना किसी ने इसको QE
7 C1 D1 में डाला था। किसने डाला था? यहाँ पे नाम आ जाएगा, यहाँ पे टाइम आ जाएगा और सब कुछ आ जाएगा। और उससे पहले के भी जितने क्यूज में गया वो सारी इन्फॉर्मेशन ऊपर है। नाउ जो इतनी ज़्यादा ज़रूरी होती नहीं है अनलेस वी गोइंग टू कैच समबडी, क्योंकि गलती करता है उसको कैच करने के लिए हम जनरली ये यूज़ करते हैं। नाउ दिस इज़ व्हाट वी हैव इन क्यूज। बेसिकली आपकी क्यूज का ऑलमोस्ट सारी कमांड्स हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। सो इन केस यू आर वर्किंग इन एनी डिपार्टमेंट तो आपको पूरा का पूरा एक ब्रॉडर आइडिया हो जाएगा 360 डिग्री की क्यूज होती क्या है। सो दैट वाज बेसिकली द आइडिया ऑफ दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो से आपको कुछ समझ आया होगा। इन केस यू हैव अ क्वेश्चन यू कैन स्टिल राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको समझ आया ये सेशन, तो आप ये शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। यू कैन लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड वो कहते हैं ना, प्रेस द बेल आइकन सो दैट अगर कोई वीडियो आएगी तो सबसे पहले आपके नोटिफिकेशंस के अंदर आ जाएगी। Thank you for your support and I will see you in the next video with much more information. Bye bye.